जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी। फिर से एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ अरुण शेट्टी ब्लॉग्स। तो आज आया हूं मैं जम्मू वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो हम लोग को चंडीगढ़ से कुछ सुबह की 7 बजे की ट्रेन थी और हम लोग को पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे। 7 बजने के बाद हम लोग फिर जम्मू से कतरा के लिए बस लिए। कुछ 80 रुपये टिकट थी। फिर उसके बाद कतरा आए, कतरा से होटल पकड़ी। होटल के बाद खाना वाना खा के फिर सो के अर्ली मॉर्निंग उठे सुबह 5 बजे। उठने के बाद फिर हमको यहाँ पर एक आई कार्ड के लिए आना पड़ा। कुछ होटल से मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा कुछ आई कार्ड दिया उन्होंने। यहाँ का ये आई कार्ड है, ये लेना ज़रूरी है आपको। और हम लोग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया था बट उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब यहाँ पर आके वो स्लिप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बट हम लोग ने कर लिया हमारे हिसाब से। आप भी आना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। तो ये आई कार्ड लिए, अभी तो फ्री में मिला है। फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। अभी ऊपर जाते जाते बात करेंगे। कुछ 16 से 17 किलोमीटर है ऊपर, पहाड़ चढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ से आई कार्ड लेनी पड़ेगी आपको। देख लीजिएगा, आपको कभी आना हुआ तो यहाँ से आई कार्ड मिलेगी। और यहाँ से बस स्टेशन के जस्ट सामने ये देखो बस स्टेशन है कतरा का। फिर वहाँ से यहाँ पर आना है सीधा आपको। जय बजरंगबली। हनुमान दादा की दर्शन करके आगे के सफ़र शुरू करते। अभी तो बहुत दूर तक जाना है। कहाँ से स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊँगा। ये सामने पहाड़ चढ़ना है तो यहाँ से स्टार्ट होता है माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई। तो ये सब लाइन आगे जाएंगे, फिर आगे से जय बोल के चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से आपकी चेकिंग होगी, फिर यहाँ से आगे की सफ़र स्टार्ट होगी। तो चेकिंग हो गई। चेकिंग होने के बाद आगे की सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और भाई चेकिंग बहुत टफ चेकिंग हो रही है। कुछ उल्टा सीधा सामान मत लेके आना। जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ लेके आना। फ़ोन वगैरह लेके आ सकते हो, बाकी कुछ उल्टा सीधा मत लेके आना। जोर से बोलो जय माता दी। डंडा लेके चढ़ सकते हो अगर आपसे चढ़ा नहीं जा रहा तो। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको कुछ 50-100 रुपये के आसपास मिल जाता होगा। हम तो बिना डंडे के ही चढ़ने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो हम लोग ऐसे ही चढ़ेंगे और ऐसे ही आएंगे नीचे। और अब इंडिया से कोई भी स्टेट से आते हो तो डायरेक्ट जम्मू की टिकट मत कराना, कतरा की करा लेना। कतरा स्टेशन से ये वैष्णो देवी का यात्रा स्टार्ट होता है। तो मेरा कहना है आप कतरा की डायरेक्ट टिकट करा लो। और एक बात, अपनी सिम को भी पोस्ट पेड करा लेना, वरना जैसे जम्मू पहुंचोगे वैसे आपकी सिम बंद हो जाएगी और यहाँ की सिम लेनी पड़ेगी। वो कुछ समथिंग आती है 300 से 400 रुपया। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब करा लो, वही बेहतर है। फिर यहाँ पर आने के बाद कोई दिक्कत हो उससे अच्छा आप डायरेक्ट ऑनलाइन करा लेना। फिर यहाँ आने के बाद ये आई कार्ड ले लेना। आई कार्ड तो फ्री में ही है। ये भैया तो 4 लोग लेके जा रहे हैं। हमारी ट्रेन 3 बजे की थी। जैसे हम मनाली से निकले वैसे ही सुबह के 3 बजे, मतलब रात की 3 बजे की थी। तो ट्रेन 4 घंटे लेट थी। तो हम लोग ने फटाफट 12 बजे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतरे। वहाँ से होटल किया नाइट स्टे करने के लिए। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के फिर हम लोग स्टेशन पहुँचे। वो भी छूटे बच गई ट्रेन। जैसे हम पहुँचे वैसे ही ट्रेन स्टेशन पे थी। फिर फटाफट हम लोग चढ़े। फिर उसके बाद सीधा जम्मू आए। तो हम लोग कोई सपोर्ट के बिना चल रहे।
यहाँ तो डंडा लिया, यहाँ तो घोड़ा। बस माँ के दर्शन हम ऐसे ही कोई सपोर्ट के बिना करना चाहते हैं। तो चढ़ाई स्टार्ट है, अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ। अब खाने पीने की बात आए तो 24 घंटा यहाँ चालू ही रहता है खाने पीने का, और होटल भी मिलती है। अगर आपकी ट्रेन रात की है तो भी आपको बस मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। बेफिक्र आप आइएगा वैष्णो देवी यात्रा पे। और कितना किलोमीटर अंकल जी? और कितना किलोमीटर? बस थोड़ा रह गया, थोड़ा ही रह गया। हाँ अब तुम्हारी रह गया 2 किलोमीटर। और यहाँ के बंदर अभी क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह में। सुबह सुबह का वॉक करते हैं, इसीलिए 20 मिनट में हाँ अंकल, इसीलिए ये 25-30 फुट पे हाइट पे छलांग लगाते हैं। अच्छा वॉक करते हैं, ये कमांडो है। कमांडो। दो रास्ता है, इस साइड से जाओगे तो 6.5 और इधर जाओगे तो 5.5। इस साइड से जा रहे हैं अर्धकुमारी होके, और ऊपर जाना है। यहाँ से चढ़ाई और है, और 7 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ पर पहुँचना है हमें। तो अर्धकुमारी पहुँचने के बाद माँ वैष्णो देवी यहाँ पर रुके थे, तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी देर रुक रहे हैं। बाकी सब लोग रुके हुए, देखो मैं बताता हूँ, सब यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। फिर यहाँ से आराम करने के बाद यहाँ से एक रास्ता जाता है माँ वैष्णो देवी के पास। और एक पंगा हो गया यहाँ के बंदरों से। हम लोग फ्रूटी लिए थे पीने के लिए, और हम लोग मतलब लेके हम मतलब ग्रुप में ऐसे खड़े थे, और हमको पीछे से आया बंदर, पता भी नहीं चला, और मेरे दोस्त का फ्रूटी लेके भाग गया। तो आप कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उसे संभाल के रखिएगा, नहीं तो बंदर खींच के लेके जाएंगे। और ऊपर तक जाना है, वहाँ तक जाना है ऊपर तक, पीछे साइड। इस तरह से छीन के लेके गया था ये, तो देखो ना, पूरी कागज पार के चाट रहा है उसे चाट रहा है वे, ऐसे ही लेके भाग गया था हमारा। अब थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से 7 किलोमीटर है। और एक चीज़ बताना भूल गया, पीछे जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर एक गुफा है, उसका कुछ टोकन लेना पड़ता है। तो टोकन लोगे तो आप गुफा के अंदर से जा सकोगे। बट हम लोग यहाँ से ही जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है, और बहुत ही लंबी लाइन है, इसलिए हम लोग सीधा ही जा रहे हैं यहाँ से। हम वहाँ से आए थे और यहाँ तक कितना ऊपर है देखो। स्माइल दे कैमरे। ये भाई ये फोटो खींचने वाला है, सामने देख के चलते रहो, हम भी चल रहे हैं। हाँ तुम चलते रहो, उधर मत, पीछे से चलते रहो, सामने देखो।
देखो सामने, हाथ पकड़ो। शर्मा रहा है, रेस लगाते हैं, चलो। शर्मा रहा है वो, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ। कैमरे को देख के शर्मा रहा रेस लगाते हैं, हम रेस लगाते हैं। ये। चलो 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 चलो। लगातार चढ़ाई करने के बाद अब सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी है। उस साइड है, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कुछ 1 किलोमीटर है। मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, देखो वो है मंदिर। फिर वहाँ से ऊपर जाना है भैरव बाबा के पास, उनका भी दर्शन कर लेते हैं। वो भी कुछ होगा 3-4 किलोमीटर होगा ऊपर तक। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और पीछे धर्मशाला थी, मैंने आपको बताया वीडियो में। अगर आप नीचे होटल लेके नहीं रुकना चाहते हो तो यहाँ तक ऊपर चढ़ के आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो। और ऊपर आने में पानी की, खाने पीने की हर एक सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जाते हैं और दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद भैरव बाबा के भी दर्शन कर लेते हैं ऊपर जाके। तो मैं मिलता हूँ आपसे मंदिर के पास ही। यहाँ पर आपको एक लॉकर दिया जाएगा, यहाँ से नीचे जाके आपका सामान सब रख सकते हो नीचे। और जस्ट उसके बाजू में वहाँ से रास्ता निकलता है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के पास। तो हमने दर्शन कर लिए। फ़ोन, ना वॉलेट और बैग, कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। आपको एक लॉकर दिया जाएगा जो कि फ्री है। मैंने बताया था वहाँ से नीचे जाने का, वहाँ पर आपको चाबी दे देंगे। अब लॉकर में हर एक चीज सामान आपका रख के लॉक मार के खाली छुट्टे पैसे लेके अब वहाँ के दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के बाद बाहर आके वापस लॉकर की चाबी आपके पास ही होती है, आपके पास ही रखने का बोलते हैं। तो फिर दर्शन करने के बाद आप आके अपने लॉकर से सामान लेके आप भैरव बाबा के दर्शन करने निकल सकते हो। भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत टफ है, बहुत बेकार है, क्योंकि पूरा ऊपर ही है, सीधा पहाड़ पे ही है। यहाँ वैष्णो देवी माता के यहाँ तो थोड़ा बहुत अच्छा भी था चलने में, बट ये वाली चढ़ाई बहुत डेंजर है। सांस फूल रही है और पैर भी दर्द कर रहे हैं। और तो भी मैं जा रहा हूँ चलते ही उनके दर्शन करने। और यहाँ पर रोपवे भी है, अगर आप वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करके वहाँ से आप रोपवे में आना चाहते हो तो आप वहाँ से रोपवे में करके भी आ सकते हो। मैं गया नहीं था और मैंने चार्ज भी नहीं पूछा, मैं सीधा चढ़ के आ गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चेकिंग फुल है यहाँ पर। तो मेरा कहना यही है कि सामान लाओ तो जो दर्शन के टाइम पे काम में आए वैसे सामान लाओ, उल्टा सीधा सामान मत लेके आओ। और आपको जो लॉकर दिया जाता है वो लॉकर देने के बाद भी 2 बार चेकिंग होती है। 2 बार चेकिंग होने के बाद ही आपको माता जी के दर्शन करने को मिलेंगे। फोन वोन अलाउड नहीं है। अभी हमें जाना है ऊपर तक, वहां से होते हुए जाना है और ऊपर। अब मैं सीधा दर्शन करके मैं आगे की बातें बताता हूँ। सांस फूल रही है। वो देखिए वो मंदिर है माँ वैष्णो देवी का। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर तक और मेरे पीछे कोई नहीं है, सब लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं। बट सीढ़ियाँ से क्या है ना यार, पैर ज़्यादा दर्द होने लग जाते हैं और जल्दी थकान लगती है, इसलिए फिर मैंने ऐसे रास्ते पकड़ के चल रहा हूँ जो रास्ता बनाया गया है। अब मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर। यहाँ से अंदर जाने का है नीचे से और वहाँ से बाहर निकलने का है। बस यहाँ तक कि फ़ोन अलाउड है, अंदर लेके नहीं जा सकते, इसलिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ सब कुछ। वहाँ से आपको ऊपर आना है, यहाँ से आके फिर यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ये इधर से बाहर निकलना है। फिर मिलता हूँ मैं नीचे आपसे। इधर देखो बाइक पूरा आवे थोड़ा सा मीटर को देखो, थोड़ा सा इधर खड़े हो गए सो गाइस ये थी माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई। तो आप बात करते हैं आप कब चढ़ाई स्टार्ट करें। अगर आप तो शाम को पहुंचते हो कटरा तो आप 12 बजे से भी स्टार्ट करते, तो मतलब रात के 12 बजे से। हम लोग पहुंचे ही 1 बजे थे, इसलिए हम लोगों ने सुबह की चढ़ाई की थी। कुछ 7 बजे हम लोग ने चढ़ाई की थी, 2 से 3 बजे हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। फिर उसके बाद भैरव बाबा के पास भी गए थे, वहां पर भी कुछ देर से 1 घंटा लगा था ऊपर चढ़ाई में। वो चढ़ाई बहुत टफ थी क्योंकि एकदम सीधा ऊपर था, पहाड़ चढ़ना था। इसलिए अब बात करते हैं कि आपसे चढ़ाई नहीं होती है तो वहाँ पर इको रहती है, इको से आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। उसके कुछ चार्जेस है, कुछ 300-400 रुपये के आसपास होगा आई थिंक, मैंने पूछा नहीं था एक्चुअली।
वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, लाइन इतनी थी कि वो लोग बता नहीं रहे थे। अब बात करते हैं रोपवे। माँ वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के भी दर्शन करना चाहते हो तो फिर आप रोपवे से भी जा सकते हो। अगर नहीं करना है तो कुछ लोग तो माँ भैरव बाबा के पास तो जा नहीं रहे थे, बट हम लोगों का पहली बार था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पूरा दर्शन करके ही आएंगे भैरव बाबा के साथ। तो हम लोग ने बिना सपोर्ट का, बिना कुछ डंडे का, हम ऐसे पैदल चढ़ाई किए थे और पैदल ही नीचे उतरे थे। और रास्ते में ऐसा सीन हुआ, नीचे आने के टाइम पे होटल वाले का कार्ड जो आता है वो कार्ड आप अपने साथ लेके चलना। आप जितने भी जाते हो फैमिली में या तो फ्रेंड सर्कल में, तो आप सबके पास कार्ड ले लेना उन लोगों का, क्योंकि वहाँ रास्ता भटकने के चांसेस है। अगर आप जाते हो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, हर साल जाते हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे नए हो तो फिर आप भटक जाओगे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से भी छूट गया था। वो लोग कहीं और, मैं कहीं और चला गया था और मैं रास्ता भटक गया था। नीचे उतरने के बाद फिर मैं रास्ता भटक ही गया था। फिर मैं पूछ पूछ के गया था, फिर तो भी मुझे नहीं मिला आधे घंटे तक। तो फिर मैं ढूंढ ही रहा था होटल। फिर लास्ट में मुझे एक गली दिखी थी जहाँ से हम लोग आई कार्ड लेने निकले थे, वहाँ पर फिर मुझे वो गली दिख गई थी, तो वहाँ से मैं पूछ के गया था, तब जाके मुझे होटल मिला। कुछ मैं 10 से 11 बजे मैं होटल पहुँचा। सुबह 7 बजे का निकला था, तब जाके मैं 10 से 11 बजे पहुँचा था, क्योंकि नीचे आने के बाद मैं अपने दोस्तों से भी बिछड़ गया था। वो लोग कहीं और, मैं कहीं और चले गए थे। वो लोग तो होटल पहुँच गए थे, बट मेरा रास्ता भटक गया था। और उसमें मेरी स्टिक भी वहाँ पर ऊपर ही छूट गई थी, तो वो लेने के चक्कर में मैं वापस ऊपर गया था। तो कुछ भी लेके जाते हो संभाल के रखना सामान, और अपने होटल का कार्ड लेके जरूर जाना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप भटक भी सकते हो। अगर आपको रास्ता पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं भटक गया और मैंने कार्ड भी नहीं लिया था और ना ही किसी का नंबर है, और वहाँ पर सिम बंद हो ही जाता है आपका। और पोस्ट पेड करवा लेना, अगर करवाना हो तो 3 से 2 हज़ार रुपये लगते हैं। वहाँ का सिम लोगे तो वहाँ का सिम वहीं पर ही चलेगा, वहाँ से इधर आने के बाद सिम नहीं चलता है, वो बंद हो जाता है। तो ये सब सारी बातें याद रखना आप। तो ये था माँ वैष्णो देवी की यात्रा की पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आप इस तरह से करना, और ऑनलाइन में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो करवा लीजिएगा। वहाँ जाके भी आपको मतलब वहाँ तो स्लिप ने, हमको तो स्लिप नहीं मांगी थी उन लोगों ने। खाली हम लोगों ने कहाँ से आओ इतना पूछा। हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग गुजरात से है, तो उन लोगों ने खाली बस इतना टाइप करके हमको आई कार्ड दिया था। उसका कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। रिटर्न के आने के टाइम पे, अब जब दर्शन करके रिटर्न नीचे आते हो, जब रिटर्न आते हो तब वो लोग आई कार्ड ले लेते हैं नीचे। फिर उसके बाद उसका कोई चार्ज वार्ज है नहीं। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी जाने का प्लान कर रहे हो तो उनको भी पता चले। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी। और वीडियो नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह प्यार दिखाना। और मैं आपको बताऊंगा शिमला, मनाली एंड जम्मू की मैं पूरी डिटेल्स के साथ एक अलग से व्लॉग बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। कितना खर्चा हुआ, क्या है क्या नहीं, कैसे करवाया पैकेज हम लोग ने, कैसे कहाँ घूमे, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।